दोस्तों, खरीफ सीजन ख़त्म हो चुका है और जो धान और दूसरी फसलें जो बीजी हुई थी किसान में, वो अपने मंडी के उसके खेत के रास्ते से होते हुए, मंडी के रास्ते से होते हुए, अलग-अलग सरकारी और गैर सरकारी जो प्राइवेट गोदाम हैं, उनमें पहुँच चुकी हैं। और रबी सीजन की जो फसलें हैं वो किसान उगा रहा है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये जो खेत है, ये मेरा अपना खेत है। इस खेत के अंदर इस समय जो है वो जिसको हम लोग कहते हैं कि अगेती खेती है। अगेती खेती में इसमें हमने जो है वो सरसों की खेती करी हुई है, साथ में इसमें पॉपुलर लगे हुए हैं। हम लोग अगर इस समय स्क्रीन के ऊपर देखें तो सारा कुछ जो है इस तरीके से करा गया है कि आने वाले समय की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो खेती करनी आसान हो जाए, उनको समझना आसान हो जाए कि खेती किस तरीके से आने वाले समय में जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है खेती-बाड़ी में एंटर करती गई, वैसे वैसे जो है किसानी करना जो है ज़्यादा आसान होता गया। और जो जो किसान है उसके सोचने का जो तरीका है वो भी बदलता गया। ये इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है पॉपुलर के, इसमें इसमें पतझड़ का सीजन चल रहा है। जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके झड़ रहे हैं और इनका भी जो ग्रोथ है ये अपने दूसरे साल में चले गए हैं। और आखिर इसके दूसरे साल के आखिरी महीने चल रहे हैं। ये पिछले 2022 में हम लोगों ने ये जनवरी महीने में लगाए थे। ये देखिए हम लोगों ने ये जो खेती है, अगर आमतौर पे जो किसान है वो अपने पॉपुलर के बीच में इस चीज़ की खेती बहुत कम करता है, क्योंकि जो ऊपर से जो पतझड़ का सीज़न हो जाता है तो पत्ते गिरते हैं। तो क्या होता है, ये जो बीज होता है सरसों का, ये बहुत ही कोमल होता है और इसके ऊपर अगर पत्ते गिर जाए तो फिर वो सारा का सारा बीज जो है नीचे उसके चला जाता है, जिससे कि इस जगह के ऊपर उस जगह के ऊपर जो फसल है वो होनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो किसान है वो वो आम तौर पे ये देखिए, ये वही हिस्सा है जिन हिस्सों के ऊपर वो जो गन्ना बचा हुआ था, वो गन्ने को इसके साथ साथ लगा के इसके ऊपर जो है वो डाला गया है, मिट्टी डाल के। और बहुत सारी खादें हैं जो इसमें डाली गई है, जो ऑर्गेनिक खादें हैं वो खादें डाली गई है। इसके अलावा इसमें जो डाया सुपर है उसका इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा यूरिया का इस्तेमाल करा गया है, ताकि जो ये जो पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं इनकी जो लाइफ है वो स्ट्रॉन्ग हो, इनकी जड़ है जो स्ट्रॉन्ग हो। ये अपनी ये इन पौधों के तैयार होने के जो चांसेस है, ये 4.5 से 5 साल के बीच में तैयार होंगे, क्योंकि इसमें खादों का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना और खेतीहर किसान है वो कर रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत समय पहले की बीजी हुई सरसों है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वक्त से पहले, जिस समय अभी अगस्त महीना चल रहा था, ये अगस्त महीने में बीजी हुई सरसों है जो खिल चुकी है। और इस सरसों को बचाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल मेरे को करना पड़ा इसके बीच में, और इस वजह से ये बच पाए। और जो कीड़ा है वो कीड़ा अगर इसको लग जाए, आगे आगे ये जो सरसों है ये अगेती सरसों है, अगर ये कीड़े की मार चढ़ जाएगी तो ये सरसों जो है ये कब प्रोडक्शन में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सही तरीके से इसका जो उपज है वो किसान को नहीं मिल पाएगी। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की खेती को इस्तेमाल करना है। और इस वाले हिस्से में ये जो है इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक बार भी पानी इस खेत में नहीं लगाया गया है। सब कुछ जो है वो नेचुरल तरीके से हो रहा है, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो खेती है सरसों की इस जगह के ऊपर, ये खेती जो है ये नेचुरल खेती है। इसमें जो कुछ कुदरत दे रही है वो ही हो रहा है। इसके बीच में अपनी बनाई हुई ऑर्गेनिक खाद और थोड़ा सा यूरिया का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही कम मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करा गया है बीज डालते समय भी, और उसके बाद भी एक बार इसमें बहुत कम यूरिया का इस्तेमाल हुआ है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों के ऊपर जो किसान है वो अपनी उपज ज़्यादा बढ़ाने के लिए या अपने परिवार को ज़्यादा खुश रखने के लिए
ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी पीढ़ियाँ जो है उनको नुकसान हो रहा है। उनकी जो जनन शक्ति है, औरतों की जनन शक्ति कम हो रही है, और इसी तरीके से मर्दों के भी जो में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनका फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है। ये देखिए, ये पॉपुलर का पेड़ है, और ये सूख गया था जिस समय गर्मियाँ थी इसमें, क्योंकि पानी तो इसमें लगता नहीं था। और पानी लगने का टाइम तो तभी होता है जब ऊपर से ऊपर वाला का जो मोटर चलता है, जिसको हम लोग बरसात कहते हैं, इस खेत में पानी उसी समय लगता है। तो इस तरीके की खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम तौर पे जो इस रीजन में का जो किसान है, वो कुदरती खेती बहुत कम करता है। उसने इरिगेशन के अपने जो साधन है बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पीढ़ियाँ जो है वो खेती बाड़ी में लगी हुई है। धीरे धीरे करके जो है खेती बाड़ी करने के ढंग बदल गए हैं। आप भी अपने आप को अपडेट करें। ये देखिए, ये पॉपुलर के पेड़ों के बीच में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि इसके बीच में जो अवशेष बचे हुए थे धान के, जिसको हम लोग पराली कहते हैं, वो पराली डाल के वो इसका जो वेस्टेज है उसको खाद में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका फ़ायदा जो है पॉपुलर के पेड़ को मिलेगा, और खेत के आसपास जो भी फसल होगी उसको मिलेगा। तो आप भी इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुदरती फार्मिंग करने की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश करें। जो कुछ कुदरत देती है वो हमारे लिए ही देती है, सब कुछ उसी का ही पैदा करे हुआ है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप पौधे जिस भी चीज़ की खेती करते हैं, सब इस समय हम ये देखिए, ये हम देख रहे हैं कि ये वही खेत है जिस समय बरसात हो रही है। तो ये मैं बरसात में खड़ा हूँ, तो इस समय इसमें 2-3 फुट पानी है जो खड़ा है, और 3 फुट पानी में गन्ना तैर रहा है। जो 1.5 लाख का गन्ना था वो नहीं निकल पाया था, उसके बहुत सारे रीज़न थे। ये वही गन्ना है। ये देखिए, ये उस समय बरसात में मेरे इस खेत में सिर्फ एक फसल या दो फसल ही ली जा सकती है, वो भी थोड़ी सी फसल खेती उसकी ली जा सकती है, किसी वेजिटेबल की ली जा सकती है। ये देखिए, इस समय तो मैंने इसमें ये लगा रखी है, सरसों लगा रखी है। इसी तरीके से प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में जो है लोगों ने सरसों की खेती कर रखी है। अगर हम लोग कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में इस समय विज़िट करें, तो वहाँ पे भी इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सारी जगह, बंगाल, सारी जगहों पे अगर लोग विज़िट करें तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे इस समय जो साउथ की स्टेट्स हैं उनमें कई कई जगह पे करली का जो खेती हुआ है। आम तौर पे जो खेती है, वो खेती करने वाला आपको अपनी खेती की ज़मीन को समझना होगा, वो किस तरीके की है। वो लाल मिट्टी है, वो काली मिट्टी है, क्या वो सफ़ेद मिट्टी है, क्या वो रेतीली है। तो ये सारी चीज़ों को समझ के जब तक आप अपने खेत की रूपी किताब को नहीं समझेंगे, तब तक खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आने वाली पीढ़ी जो किसानी की है वो पढ़ी लिखी हो गई है, उसको बेवकूफ़ बनाना जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा किसी के भी लिए। धीरे धीरे करके जो है किसानी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। तो कई बार ऐसा होता है, ये देखिए इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये मैं तो पानी कुदरती खेती करता हूँ, पर मेरा पड़ोसी किसान जो है वो मेरे यहाँ पे जो पंप लगा हुआ है उसके यहाँ पे जब पानी न लगाता है तो उसने 40 दिन तक पानी लगाया। तो मेरी ये वाला हिस्से की जो सरसों है वो बिल्कुल मर गई है। देखिए, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, और बाकी जगह पे सरसों के फूल भी खिल चुके हैं, उसके ऊपर जो है वो दाने भी लग चुके हैं। तो ये किसान जो मेरा पड़ोसी किसान है, इसको पानी तो मेरे को देना ही पड़ेगा, तो ये मेरा नुकसान कर देता है, अपना फ़ायदा कर जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों से आप लोग बचें। अलग अलग जगह पे जो पानी का जो लेवल है वो कम हो गया हुआ है, और जो लोग हैं आपस में अपने सोर्सेस हैं जो इरिगेशंस के या दूसरी चीज़ों के आपस में बांटते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि अपने पड़ोसी किसानों का जो नुकसान है उसको उसको करने से बचना होगा। तो ही हम लोग एक बेहतर समाज की संरचना कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपस में बैर विरोध बढ़ते रहेंगे,
किसान आपस में लड़ते रहेंगे। ये देखिए, ये सारे के सारे हिस्से में जिस समय मैंने ये अपना ये बीजा, तो ये मेरे पड़ोसी किसान ने पानी लगा के मेरा ये वाले हिस्से में को की जो फसल थी वो सारी की सारी जो है पानी में डुबो दी, जिसकी वजह से जो मेरा बीज है वो बहुत नीचे चला गया और मेरे को 1 क्विंटल जो सरसों है उसका नुकसान हो गया। पर वो किसान इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता है, उसको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि मैं किस तरीके से खेती करता, मेरी खेती करने का ढंग क्या है। तो आप अपने पड़ोसी किसान को समझने की कोशिश करें कि आपका पड़ोसी किसान किस तरीके से खेती कर रहा है और आप किस तरीके से खेती कर रहे हैं। तो आप सभी को मेरी इल्तिजा है कि आप अपनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेती का इस्तेमाल करें। खेतों में इतनी ज़्यादा मात्रा में आप लोग पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स और खादों का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बच्चे हैं वो नपुंसक हो जाए, या उनको इस तरीके की और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाए। जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, हम जिस तरीके का अनाज आज लोगों को परोस रहे हैं, तो क्या वो गर्भवती महिलाएं भी जो है उनके जो है वो मिसकैरेज हो जाते हैं। उनकी आगे कईयों के तो ऐसे हालात भी बन जाते हैं कि उनके घर में बच्चा तक भी पैदा नहीं हो पाता है। तो ये सारा कुछ हमारी जो हम लोग जो डाइट लेते हैं उस डाइट को हमें समझना होगा, और उस डाइट को देने वाला तो किसान ही है ना। उस किसान को जब तक अपने फ़ायदे के अलावा सामाजिक फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए खेती नहीं करना, जब तक वो नहीं सीखेगा तो फिर पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी, और पीढ़ियाँ जो है उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए अन्न के बेहतर तरीके का अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी लोग कोशिश करें कि अपनी जो खेती बाड़ी है उसको ध्यान से करें, और मौसम का जो खेती बाड़ी करते हुए जो है वो वक्त बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक अगेती खेती है, एक पछेती खेती है। तो अगेती खेती के समय में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि अब टाइम है कि हम लोग, ये देखिए ये वही गन्ना है जो 1.5 लाख का गन्ना था पूरे खेत में मेरे में और नहीं निकल पाया था। और ये देखिए मैंने अपने जो पॉपुलर लगा रखे हैं उनकी जड़ में डाल दिया, जिससे कि ये धीरे धीरे करके खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरा जो खादों का खर्चा है वो बच जाएगा। वो 1.5 लाख रुपए की भरपाई तो नहीं कर पाएगा, पर अफसोस तो होता है कि इसका इस तरीके की चीज़ें क्यों हैपन हुई, क्यों ये सारी चीज़ें करी गई। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो जो वक्त है खेतीबाड़ी में, वो खेतीबाड़ी में वक्त को ध्यान में रखते हुए खेती करनी होगी। अगर आप इस समय दिसंबर में शुरू हो गया है, और दिसंबर के में भी आप लोग जो है वो गेहूं बीज सकते हैं। ये जो टाइम है, ये इसको आप लोग कहते हैं कि जो गेहूं जो बीज रहे हैं वो पछेती खेती करेंगे इस समय। जो अगेती खेती थी वो नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू हुई थी और नवंबर के आखिरी हफ्ते तक चलती थी। अब जो पहला हफ्ता शुरू हो चुका है दिसंबर का, तो ये दिसंबर के लास्ट हफ्ते तक जो खेती होगी, गेहूं की जो खेती होगी वो पछेती खेती होगी। पछेती खेती में आप लोग वक्त से पीछे खेती करेंगे। दोनों के पकने के जो टाइम है ऑलमोस्ट बराबर ही रहेंगे, पर जो किसान है उसको ये सारी चीज़ें समझनी होगी। जो बाद में खेती कर रहा है, पछेती खेती कर रहा है, उसको खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे जो स्वास्थ्य है लोगों का ख़राब होगा। आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, वक्त के ऊपर खेती करें, जिससे कि सारी चीज़ें सही हो जाए। आपका दोस्त, आपका ऑनलाइन मित्र दिग्दर्शन।